सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आज इस प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। इस समय जो आप लोग हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं, प्रिय भाई और बहनों, आप सबका मैं स्वागत करते हुए इस प्रार्थना में, प्रभु की आराधना में, स्तुति में अपना पूरा मन, अपना पूरा ध्यान लगाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए, क्योंकि तेरा वचन बताता है पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हें सब कुछ सिखला देगा। उसके आने पर बिगड़े काम बन जाते हैं। पवित्र आत्मा के आने पर असंभव बात संभव बन जाती है। वो पवित्र आत्मा जो संसार की सृष्टि से पहले विद्यमान है, वो आत्मा जिसके द्वारा समस्त संसार की हम सब की सृष्टि की गई, वो आत्मा से हम आज भर जाएं। उस आत्मा को अपने ऊपर उतरने दें, अपने परिवार पर उतरने दें। प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य आज आपको छुए। प्रार्थना करना, लीन हो जाना। हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन उसे नहीं मांगते जो सब कुछ देने वाला है, वो पवित्र आत्मा। आज हम पवित्र आत्मा को मांगें। पवित्र आत्मा जब आएगा आपके जीवन में, जो कुछ उबड़ खाबड़ है समतल बना देगा, जो कुछ बिगड़ा हुआ है उसे ठीक करेगा, जो कुछ ठीक नहीं है उसको सही करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ करने में सामर्थ्य है। तो प्रिय भाई और बहनों, हृदय को तैयार करें, प्रभु का अधिकार अपने ऊपर होने दें। पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाएं, पवित्र आत्मा के लिए लीन हो जाएं, पवित्र आत्मा के लिए भूखे हो जाएं, उसके लिए अपनी प्यास जगाएं, अपनी भूख जगाएं, प्यासे हो जाएं। वचन बताता है, तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ और अपनी प्यास बुझाओ। हम सब पवित्र आत्मा के लिए इस समय प्यासे हो जाएं। आत्मा से भर दे मुझे, 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 आत्मा से भर दे मुझे। ऊंची आवाज में कहें प्यासे होते हुए, आत्मा से भर दे मुझे, 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 आत्मा से भर दे मुझे। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए पिता से कहें, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हमें उसकी जरूरत है। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, 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 आत्मा से भर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, दिल की गहराई से आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। उस पिता से कहें आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, हो आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तू है मुनज़्ज़िम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनज़्ज़िम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनज़्ज़िम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनज़्ज़िम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई प्रभु से कहें प्रभु मुझे नई जिंदगी दे दे और सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर 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 दे मुझे, हो आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। सभी लोग एक साथ कहेंगे आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, देता है तू जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी। देता है तू जिंदगी। प्रभु से कहे प्रभु तू ही जिंदगी देता है, देता है तू जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है,
देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है सब तू कुछ तेरे हर पास खुशी। है, तू ही हर खुशी देता है। देता है तू जिंदगी, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे हो, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे हो, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे, सभी लोग कहें प्रभु मुझे तेरे आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जिस राह पे मैं चलूं, तू ही मेरे साथ है, तू ही मेरे साथ है। जिस राह पे मैं चलूं, तू ही मेरे साथ है। जिस राह पे मैं चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे हो, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हो, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे हो, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हो, आत्मा से भर दे मुझे, जोर जोर से पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे। देता है तू जिंदगी, तू है मेरी बंदगी, देता है तू जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी।
सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। ओ सब कुछ तेरे पास है प्रभु, तू ही हर खुशी देता है। तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। सभी लोग भर दे मुझे, प्रभु से कहें, प्रभु आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जियो, यीशु तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू ही मेरे साथ है, जिस राह पे मैं चलूं, तू ही मेरे साथ है, जिस राह पे मैं चलूं। हाँ तू ही मेरे साथ है, जिस राह पे मैं चलूं, तू ही मेरे साथ है, जिस राह पे मैं चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। कहें सभी लोग, आत्मा से भर दे मुझे। जोर जोर से पुकारे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तू है मुनस्सी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनस्सी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, जीवन बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, जीवन बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर 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 जाए, आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग ऊंची आवाज में ये हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। बुलंद आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग हालेलुया 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 सभी लोग ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा पर उतर रहे हैं। हालेलुया 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 आत्मा से भर दे मुझे, 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 जोर जोर से आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे आत्मा से भर दे मुझे। भर जाए मेरे भाई मेरी बहन, आत्मा से भर जाए। वो पवित्र आत्मा जब आएगा सब कुछ हो जाएगा, असंभव संभव बन जाएगा, अभिषेक मिलेगा, प्रभु का ज्ञान मिलेगा। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में दोनों हाथ प्रभु की ओर पसारते हुए जोर जोर से कहें हालेलुया 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 आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर जाए आत्मा से भर दे मुझे। वो आत्मा उतर रहा है, आत्मा से भर दे मुझे, अभिषेक आ रहा है, आत्मा से भर दे मुझे, उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है, बंधन टूट रहे हैं, ज्ञान उतर रहा है, वरदानों से भर रहे हैं आप। आत्मा से भर दे मुझे, 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 आत्मा से भर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, प्यासे होते हुए भर दे मुझे, आत्मा से भर, तरसते हुए पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया 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 हालेलुया, एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया, सभी लोग हालेलुया 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 आत्मा से भर दे मुझे, तेरे आत्मा से, पवित्र आत्मा से यीशु मुझे भर दे आत्मा से, तेरे आत्मा का यीशु अभिषेक मिले, तेरे ज्ञान से, तेरे वरदान से मुझे भर दे, भर जाए इसी समय। हालेलुया 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 धन्यवाद। तेरे स्पर्श के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। अभिषेक 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 अभिषेक, उतरे 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 उतरे, आत्मा का अभिषेक आप पर छा जाए। भर दे 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 भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे, जिससे कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं तेरे गीत गाऊँ, मैं तेरी महिमा करूँ, मैं तेरी तारीफ करूँ, तेरी प्रशंसा करूँ यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही मुझे जिंदगी देता है, तू ही मेरी जिंदगी है यीशु, तू ही मेरी बंदगी है, तू ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ तेरे पास है। तू है देता है, तू ही सब कुछ देता है, तू ही सब खुशी देता है, खुशियाँ तेरे पास हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक दे प्रभु, अभिषेक दे प्रभु, ताकि मैं तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू ही मेरे साथ है, जिस राह पर मैं चलूं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, यस लॉर्ड, आत्मा से भर भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए, इस समय भर दे 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 भर जाए भर जाए भर जाए। अभिषेक उतरे, अभिषेक 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 अभिषेक, उतर आए उतर आए उतर आए उतर आए उतर आए उतर आए। यस लॉर्ड अभिषेक 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 अभिषेक, बहे बहे बहे, अभिषेक बहे। यीशु की शक्ति आप पर उतरे, आत्मा का सामर्थ्य आप पर उतरे, सामर्थ्य पाइए, अभिषेक को पाइए, प्यासे हो जाइए, भूखे हुए उसके लिए तरस जाइए, आंसू बहाइए, पुकारिए पुकारिए। आत्मा से भरते 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 भरते
दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। सभी लोग भर दे मुझे। उतर रहा है प्रभु का आत्मा आप पर मंडरा रहा है, प्रभु की शक्ति आप पर उतर रही है, प्रभु का अभिषेक आप पर उतर रहा है। स्वीकार करें, स्वीकार करें। आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन। यस प्रभु, आमीन। भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। आप भर रहे हैं, आप भर रहे हैं, आत्मा से भर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वादा है मैं सब शरीरधारियों पर आत्मा आत्मा उतारूंगा। आज आप पर आत्मा उतर रहा है। पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मांगिए, इस समय पिता आपको आत्मा से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पौलुस के ऊपर उतरा, आप पर भी उतरेगा। वो सिलास के ऊपर उतरा, आप पर भी उतरेगा। वो पेतरुस के ऊपर, आपके ऊपर भी उतरेगा। इब्राहिम के ऊपर उतरा, आप पर भी उतरेगा। मूसा के ऊपर उतरा, आप पर भी उतरेगा। एलिया एलीशा के ऊपर उतरा, आप पर भी उतरेगा। यिर्मयाह इसायास के ऊपर उतरा, आप पर भी उतरेगा। उतर आइए, पुकारिए दोनों हाथ मिलाते हुए, उतर आइए। आत्मा दे मुझे, आत्मा से भर 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 दे मुझे। स्तुति करते जाएं। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। भर जाए आत्मा से, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जैसे पौलुस को भरा मुझे भी भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जैसे दाऊद को भरा मुझे भी भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जैसे सैमसोन को भरा मुझे भी भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे। जैसे एलिया नबी को और एलीशा नबी को भरा मुझे भी भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जैसे यिर्मयाह नबी और इसायास नबी को भरा मुझे भी भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर। जैसे शिष्यों पर पवित्र आत्मा आप उतर आए, मुझ पर भी उतर आइए। भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जैसे मूसा से अग्नि में झाड़ी में आपने बातें की, मुझ पर भी उतर आइए। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जैसे नबियों पर उतरे, मुझ पर भी उतर आइए। मुझे पवित्र आत्मा से भर। आपने अपने वचन में कहा मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रभु अपने आत्मा को मुझ पर उतारिए। प्रभु तूने कहा है पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, मुझे दीजिए। मुझे पवित्र आत्मा
पाओगे वो सामर्थ का आत्मा मुझ पर उतार दीजिए। भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। प्रभु तूने कहा है पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सब कुछ सिखला देगा। वही आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ऊंची आवाज में स्वर की ओर हाथ उठाते हुए पिता से कहे, पिता तेरे आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे। जैसे पेंतेकोस्त के दिन आप उतर आए, हम पर भी उतर आइए। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु तूने कहा है तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ और अपनी प्यास को बुझाओ। भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रभु तूने कहा है पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में आहे भर भर कर हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है। वही पवित्र आत्मा को मुझ पर भी उतार दे। आत्मा से भर दे मुझे। यस लॉर्ड, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। मेरी परिस्थिति खराब है, आत्मा से भर दे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि पवित्र आत्मा आकर के मुझे प्रार्थना करना सिखाए। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मेरा पति शराब नहीं छोड़ रहा, पवित्र आत्मा आप उसे छूइए, उसका जीवन बदल जाएगा। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। मैं बार बार कमजोर पड़ जाता हूँ, टूट जाता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे शक्ति प्रदान कीजिए आकर के। मुझे आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आत्मा से भर दे मुझे। वो आपको भर रहा है, आत्मा की शक्ति आप पर उतर रही है, आपके परिवार पर आ रही है। स्वीकार करें, ग्रहण करें, उस अभिषेक को महसूस करें जो आप पर ठहर रहा है, ठहर रहा है। आत्मा से भर दे मुझे। आमीन, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। शांत हो जाए इस समय, पवित्र आत्मा को नियंत्रण लेने दें अपने ऊपर। पवित्र आत्मा का आप पर कब्जा होने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके पति, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। वो कार्य कर रहा है, उनका अधिकार अपने ऊपर होने दें। उनसे बात करें, उन्हें अपनी तकलीफें बताएं, अपना दुख बताएं। वो आपको आज़ाद और स्वतंत्र करेंगे, क्योंकि वचन हमें बताता है पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। प्रभु का आत्मा आपके बीच में है और आपको स्वतंत्र कर रहा है बंधनों से, गरीबी से, बीमारी से, लाचारी से, थकावट से, अंधकार से, बुराई से, पाप से, उन बातों से जो ईश्वर के खिलाफ हैं, जो आपके जीवन के विरुद्ध और खिलाफ हैं। पवित्र आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है, आज़ाद कर रहा है। ढीले हो जाएं, कार्य करने दें उसे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। धन्यवाद दें मन ही मन, मन ही मन धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 118 वाक्य 29 में लिखा हुआ है,
स्रोत ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, हे ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। स्रोत ग्रंथ अध्याय 95 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं। स्रोत ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, बीड़ा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है प्रभु का धन्यवाद करो। वचन कहता है प्रभु का धन्यवाद करो। हम प्रभु से मांगते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु देता भी है, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम अपने मतलब के लिए प्रभु के पास जाते हैं, मतलब पूरा होने पर प्रभु के पास नहीं आते, या बीमार जब पड़ जाते हैं तो प्रभु के पास आते हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम प्रभु के पास नहीं आते। हम अपने मतलबों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने उन कार्यों के लिए जिसमें हम फंसे हैं, बस अपने मतलब के लिए आते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसे धन्यवाद दें। प्रभु का वचन बताता है धन्यवाद दें। स्रोत ग्रंथ अध्याय 68 वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, हमें प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर हमें संभालता है, विजय दिलाता है, वो हमें संभालता है, पूरे दिन हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है और हमें हमारे कार्यों में हमें जीत दिलाता है। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। वचन बताता है स्रोत ग्रंथ 107 वाक्य 31 में, प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के कल्याण उसके चमत्कारों के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें उसका प्रेम जो हमारे लिए अपार है, जिसने हमसे प्यार किया, जो हमसे लगातार प्रेम करता है, हमारे पाप के अनुसार बर्ताव नहीं करता, हमारे साथ वैसा सलूक नहीं करता जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं, लेकिन वो हमसे प्यार करता है और हमारे लिए कल्याण की बातें करता है, हमारा कल्याण करता है और कल्याण रूपी चमत्कार हमारे जीवन में करता है। तो मेरे प्रिय भाई, क्यों ना हम उस प्रभु को धन्यवाद दें, क्यों ना हम उसके पास आकर उसकी आराधना करते उसे धन्यवाद दें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, सब कुछ के लिए अपने सृष्टिकर्ता प्रभु को धन्यवाद दो, जिसने तुमको इतने उपहार प्रदान किए, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको परिवार दिया, जिसने आपको सुख और शांति दी, जिसने आपको पारिवारिक जीवन दिया, जिसने आपको सुविधाएं दी, जिसने आपको अच्छी पत्नी दी, जिसने आपको सुंदर बच्चे दिए। बहुत सारे लोगों के पास संतान नहीं है, बहुत सारे लोगों के घरों में सुविधाएं नहीं है, बहुत सारे लोगों के घरों में शांति नहीं है, अशांति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन उस प्रभु ने आपको नौकरी दी है, आपको रोजगार दिया है, सुंदर घर दिया है, अच्छे बच्चे दिए, सब कुछ आपके जीवन में उसने अच्छा ही अच्छा किया है। तो क्यों ना हम उसे धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। यदि आपके पास मेरे प्रिय भाई और बहन दुख भी है, यदि आपके जीवन में कष्ट भी है, तो उसे धन्यवाद देते, क्योंकि अय्यूब हमें सिखाता है। अय्यूब ने कष्ट में, दुख में प्रभु को धन्यवाद दिया। क्या हम उस प्रभु को धन्यवाद ना दें? क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है अय्यूब के ग्रंथ में, जो प्रभु हमें सुख देता है, क्या हम उससे दुख को ग्रहण ना करें? जो हमें सुख दे रहा है, यदि आपके पास आज सुख है, कल आपके जीवन में दुख आ जाता है, तो हम बदल जाते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं कर सकते दुख में। अय्यूब कहता है, क्या जो प्रभु हमें सुख देता है, क्या हम उसे धन्यवाद ना दें, दुख में भी धन्यवाद ना दें? मेरे भाई मेरी बहन, हर एक दुख के बाद एक महिमा है। वचन बताता है दुख में महिमा छाई है। यदि आप दुख में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देना महिमा का कारण बनेगा। आपके जीवन में प्रभु की महिमा अद्भुत रीति से प्रकट होगी। यदि आप मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहीं पूरी होती, लेकिन मैं आपसे कहूंगा और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना प्रभु ने आपकी तो सुन ली है, वो सुनने वाला है, बस उसे धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मेरी सुन ली है। प्रभु ने लाजरुस को जिंदा किया, कोई प्रार्थना नहीं की, बस यही कहा, प्रभु पिता तूने मेरी सुन ली है, और लाजरुस से कहा बाहर निकल आओ। लाजरुस उठ के बाहर निकल आया। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया, और खिलाने के बाद 12 टोकरे बच गए। कैसे? उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। जो
जो धन्यवाद की प्रार्थना करता है, जो प्रभु को धन्यवाद देता है, दुख में भी प्रभु उसके लिए पहले से ही इन एडवांस में आशीष दे करके रखता है, जैसे प्रभु ने दानियल के जीवन में किया। दानियल दिन में 3 बार धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। प्रभु ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को बंद किया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु को जब आप धन्यवाद दोगे, प्रभु आपके लिए आशीषों को डालेगा, आपके लिए हो जाएगा। जब हम धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं, हम क्लेम करते हैं कि प्रभु ने ऐसा कर दिया है। यदि आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज से प्रार्थना करते करते प्रभु को बस ये कहें, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे नौकरी दे दी है। प्रभु धन्यवाद तूने मेरे पति की शराब को छुड़ा दिया है। प्रभु धन्यवाद इस बीमारी के लिए, जो बीमारी आई है इसके द्वारा तेरी महिमा प्रकट होगी। धन्यवाद प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया है, क्योंकि तेरा वचन बताता है तेरे घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, बस प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है। यदि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 17 देखें, वहां पर लिखा, सब कुछ के लिए अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दें, जिसने तुमको इतने उपहार दिए। सब कुछ के लिए, यानी कि दुख के लिए भी, सुख के लिए भी, जो परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, आपके खिलाफ हैं, आपके लिए ठीक नहीं, आपको लगता है हम इसमें फंसे हुए, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, कम से कम तूने मुझे जिंदा तो रखा। कम से कम प्रभु तूने ये कृपा तो की कि मैं इस दुख को सहन कर सकूं, क्योंकि तूने भी तो दुख उठाया, तूने भी तो कष्ट झेला, उसके बाद तुझे सुख मिला। आपको भी प्रभु सुख देगा। वचन बताता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 53 में लिखा हुआ है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, जब प्रभु को आप धन्यवाद देते हैं, आप प्रभु का सम्मान करते हैं, आप प्रभु का सम्मान करते हैं। कितना सौभाग्यशाली हैं हम कि हम उस प्रभु का सम्मान करते हैं धन्यवाद के द्वारा। और जब आप उसका सम्मान करोगे, वो आपका सम्मान करेगा। जब वो आपका सम्मान करेगा तो आपको और क्या चाहिए? वो आपके लिए आशीषों के भंडार खोल देगा, आशीषों के रास्ते खोल देगा, आपके लिए इंतजाम करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए आपको ऊंचाई में उठाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु को धन्यवाद दे। वचन बताता है थेसलोनियों, पहला थेसलोनियों अध्याय 5 वाक्य 16 और 18 में कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। 18 में प्रभु का वचन बताता है, सब बातों के लिए, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आपके लिए मेरे भाई, प्रभु की ये इच्छा है कि आप उसे धन्यवाद दें और आप उसकी इच्छा पूरी कीजिए। जब आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे, वो आपकी इच्छा पूरी करेगा, वो आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा, वो आपके मन की बातों को पूरा करेगा। उसकी इच्छा है कि आप धन्यवाद दें। मेरे भाई मेरी बहन, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हम जब प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जब हमें आशीष मिलती है। कुछ तो आशीष मिलने के बाद धन्यवाद भी नहीं देते, कुछ तो आशीष मिलने के बाद प्रभु के पास लौटते भी नहीं है, बस इसलिए आते हैं चंगाई मिल जाए। कोई प्रचारक हमारे लिए प्रार्थना कर दे, अरे कम से कम उस प्रचारक के लिए भी फोन करके एक बार बता दो कि प्रभु ने मुझे आशीष दी है, मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना सुनी, मुझे आशीष मिली। वो प्रभु का नाम महिमान्वित होगा, किसी प्रचारक का नहीं बल्कि प्रभु का होगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा आपके विषय में यह है कि आप उसे धन्यवाद दें, उसके गवाह बने। क्योंकि प्रभु को बहुत दुख हुआ। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और प्रभु ने 10 को चंगा किया, रास्ते में चंगे हो गए, लेकिन उन 10 में से एक प्रभु के पास आया, एक। और प्रभु पूछते हैं, क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए? क्योंकि मैंने तो 10 को आशीष दी, 10 के 10 को आशीष दी, 10 को चंगा किया, लेकिन इस परदेसी को छोड़ कोई और वापस लौट के नहीं आया। क्या सोचा होगा प्रभु ने? प्रभु क्या सोचेगा हमारे विषय में? मेरे भाई मेरी बहन, कैसे मतलबी लोग हैं हम लोग। मतलब के लिए प्रभु के पास आते हैं, अरे दिल से उसके पास आइए, उसकी आराधना करने आइए, संकट है उसमें भी आइए, धन्यवाद दीजिए।
जब आप धन्यवाद दोगे बड़े बड़े कार्य होंगे, बड़े बड़े कार्य होंगे। प्रभु ने धन्यवाद के साथ बड़े बड़े कार्य किए। धन्यवाद देते हुए उसने लाजरुस को जिंदा किया। धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी। प्रभु ने 5 रोटी 2 मछलियों पर 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। दानियल दिन में 3 बार धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। वचन बताता है प्रभु ने उसके लिए सिंह के मुंह को बंद किया और अपने दूत को भेजकर उसकी रक्षा की। ओ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। प्रभु आपके लिए आशीषों को उड़ेलेगा। आप क्लेम कीजिए धन्यवाद। बस प्रभु का वचन है एफेसियों अध्याय 5 वाक्य 4 में कहता है, और न भद्दी मूर्खता न अश्लील बातचीत, क्योंकि यह अशोभनीय है, बल्कि आप ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। कई वचन प्रभु के बताते हैं। एफेसियों 5:20 में प्रभु कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। सब कुछ के लिए, सब समय। प्रभु ने कोई समय निश्चित नहीं किया। सुबह, दोपहर, शाम, 1 घंटा 2 घंटा, राह चलते आते जाते काम करते। धन्यवाद। आपकी जो सांसें चल रही है ना भाई मेरी बहन, ये प्रभु की दया है। यदि आप बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना पड़ जाए, आप जानते हैं आपको ऑक्सीजन लगेगी। ऑक्सीजन के सहारे आप जियोगे और थोड़ी देर के बाद आपके हाथ में बिल आ जाएगा। किस बात का? कि ऑक्सीजन आपको दी गई, उससे आप जिंदे रखे गए। लेकिन प्रभु आपको फ्री में प्रतिदिन ऑक्सीजन देता है। प्रतिदिन आप जिंदा हैं, सांस लेते हैं फ्री में। कम से कम उसके लिए धन्यवाद दीजिए। बहुत सारे लोग आज का दिन, आज की शाम देखना चाहते थे, नहीं बचे, लेकिन आप बचे हुए, धन्यवाद दें। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आना चाहते लेकिन नहीं आए। प्रभु ने आपको बुलाया, आकर्षित किया। आप सौभाग्यशाली हैं, आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं, इसलिए उसने आपको बुलाया। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप प्रभु को जानते हैं। आपको इस बात का पता लग रहा है कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि उसने इस लायक आपको समझा कि आप उसके पास आकर उसकी आराधना करें। धन्यवाद दें। बड़ी बात है मेरे भाई, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दें। प्रभु का वचन फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। जो आप अपने निवेदन लेकर आते हो, जो प्रार्थनाएं लेकर आते हो, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करें। प्रभु धन्यवाद, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ना, मैं जो आशीष मांग रहा हूं ना, आप जो आशीष मांग रहे हैं ना, कहें प्रभु धन्यवाद, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। निवेदन प्रस्तुत किए धन्यवाद के साथ। पिता यीशु, मैं नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, धन्यवाद तूने मुझे नौकरी दे दी है। प्रभु मेरा परिवार चलाने के लिए तंगी है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, फाइनेंशियल रास्ता खोल दे। धन्यवाद प्रभु तूने खोल दिया है। प्रभु को कितना अच्छा लगेगा, प्रभु खुश हो जाएगा, प्रभु आनंदित हो जाएगा। जब आप वो खुश हो जाएगा, आप उसे खुश कर दोगे, आनंदित कर दोगे। क्या वो आपको ऐसा नहीं कि जो आप मांगो और आपको ना दे, जो आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा हो, जो आपके मन में विचार है, प्रार्थना है, प्रभु जानता है और वो ना दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आपके बच्चे आपको खुश कर देते हैं, आप ना देते हुए भी आप उनको दे देते हैं। आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य के परे है। लेकिन बच्चे जब खुश हो जाते हैं, हंस जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा देते हैं, थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे हमारे मन में प्यार आ जाए, खुश हो जाएं, तो क्या कुछ ना करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अरे जब हम इंसान होकर इतना कर सकते हैं, तो वो तो प्रभु जिसने हमें भी बनाया, वो कितना कुछ करेगा, वो कितना कुछ कर डालेगा हमारे लिए। और उसने किया भी और आगे भी करेगा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें मेरे भाई मेरी बहन। धन्यवाद की प्रार्थना करने के परिणाम यही होता है कि प्रभु हमारे लिए इन एडवांस में आशीष देता है। इन एडवांस में प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद दें उस प्रभु को, धन्यवाद दें उस प्रभु को। लगातार प्रतिदिन राह चलते, उठते, बैठते, आते जाते, काम करते, खाते पीते, हर समय प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस,
धन्यवाद यीशु, तूने मेरी सुन ली। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते रहें प्रभु का, धन्यवाद करते रहें। आइए इस समय हम धन्यवाद करें प्रभु का, क्योंकि वचन बताता है, प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वाक्य 15 बताता है, सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। आप धन्यवाद देने वाले बनिए। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु चाहता है, प्रभु धन्यवाद की प्रार्थना चाहता है। देखिए वचन बताता है, धन्यवाद की प्रार्थना करने के वालों की संख्या बढ़ती जाए। आज बहुत सारे लोगों की संख्या कम है जो धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, बहुत कम लोग हैं। सब अपने मतलब के लिए आते हैं, सब अपने लिए आते हैं, सब मांगने आते हैं, लेकिन देने कोई नहीं आता। प्रभु को दीजिए धन्यवाद, उसे कुछ नहीं चाहिए, आपका रुपया, आपका पैसा, आपकी धन दौलत, आपका कुछ भी उसे नहीं चाहिए। जो आप देते हैं धन दौलत या जो प्रभु के लिए आप करते हैं, वो आप अपने लिए ही करते हैं कि आपको आशीष मिले, लेकिन प्रभु को आपका कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को बस चाहिए धन्यवाद, धन्यवाद चाहिए प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए। कितना सुंदर वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वाक्य 15, सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, तो क्यों आप चिंता करते हो? आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, ईश्वर की कृपा बढ़ती जाती है आपके अंदर, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए जो आपके अंदर प्रकट होगी और हो रही है और हो चुकी है, उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आप बढ़ते जाइए। कुलुसियों अध्याय 2 वाक्य 7 कहता है, आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। धन्यवाद उमड़ता रहे मेरे भाई मेरी बहन, धन्यवाद प्रभु चाहता है आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। देखना, आप एक बार धन्यवाद देना तो शुरू करो, धन्यवाद देना शुरू करो। धन्यवाद की प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। यीशु ने चमत्कार किए धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा। लाजरूस जिंदा हो गया, बड़ा चमत्कार। 5 रोटी और 2 मछलियों से प्रभु ने 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। और क्या हुआ? 12 टोकरे भी बच गए। चमत्कार, बड़ा चमत्कार। दानियल धन्यवाद की प्रार्थना करता था, जिंदा बच गया। शेर उसको छू नहीं पाए, प्रभु ने मुंह को बंद कर दिया। चमत्कार। धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों के लिए प्रभु चमत्कार करता है, आपके लिए भी चमत्कार करेगा। आप करके देखिए, आशीष मिलेगी, आशीषों की वर्षा होगी। कुलुसियों अध्याय 4 वाक्य 2 में लिखा है, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। प्रार्थना और धन्यवाद। और एक वचन आपको बताऊंगा, प्रभु क्या कहता है जो धन्यवाद नहीं देते हैं, जो धन्यवाद नहीं देते हैं प्रभु को। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 29 लिखा है, जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट हो जाती है और अप्रयोजन जलधारा की तरह बह जाती है। यदि आपकी आशा है, आप आशा रखे हुए हैं, आपके अंदर ये आशा है कि मैं जो मांग रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो आपके अंदर प्रार्थना है, प्रभु क्या कहता है? उसकी आशा व्यर्थ हो जाएगी। जैसे कोहरा सर्दियों में आता है और थोड़ी सी आंच यानी कि धूप निकलने से क्या होता है? लुप्त हो जाता है। वैसे ही आपकी आशा, यदि आप धन्यवाद नहीं देते, धन्यवाद की प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, ऐसे ही जैसे वो कोहरा थोड़ी सी धूप पड़ने के बाद लुप्त हो जाता है, नहीं पता चलता कहाँ चला गया, वैसे ही आपकी आशा क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु को धन्यवाद दें। यदि आप चाहते हैं आपकी आशा अभिलाषा पूरी हो, तो प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद दे के देखें, फिर मुझे बताना कि जो आपने धन्यवाद प्रभु को देना शुरू किया, उसके द्वारा
प्रभु ने आपको कितना आशीषित किया, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु आपकी महान पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रभु आज आपका वचन हमें सिखाता है कि हम तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आपके विषय में हमारी यही इच्छा है। और जो आपको धन्यवाद देता है वो आपका सम्मान करता है, जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा व्यर्थ है। प्रभु हमें दानियल के समान धन्यवाद की प्रार्थना करने वाला बनाइए। प्रभु हमें आपके समान धन्यवाद की प्रार्थना करने वाला सिखाइए प्रभु, ताकि धन्यवाद देने से चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। प्रभु आज मेरे इन भाई और बहनों को छू स्पर्श कर, जो प्रभु दुख में हैं, करा रहे हैं लेकिन धन्यवाद नहीं देते। आज इन्हें दुख में भी तुझे धन्यवाद करने का अभिषेक दे, ताकि इनका दुख आनंद में बदल जाए, इनके जीवन में खुशियाँ और आनंद आए। प्रभु धन्यवाद की प्रार्थना हम सबके हृदयों में उमड़ती रहे, जैसा तेरा वचन कहता है, तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, मुझे सुबह से अब तक संभालने के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। आज मैं जो कुछ हूँ आपकी बदौलत है, मैं जो कुछ हूँ प्रभु ये आपकी आशीष है। धन्यवाद प्रभु इस महान आशीष के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे पाप करने के बावजूद भी आज मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु धन्यवाद ये आपकी दया है। प्रभु मेरा परिवार सुरक्षित है। धन्यवाद यीशु, आज मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद प्रभु तूने मुझे बड़ी बड़ी भयंकर रोग बीमारियों से बचाया। तुझे धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करे। धन्यवाद प्रभु तूने मुझे नौकरी दी, प्रभु आर्थिक सहायता की, मेरा परिवार सुखी है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं तुझे जानता हूँ प्रभु, तूने मुझे वचन से सिखाया, वचन में प्रभु मुझसे बातें की। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद। मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं। तू भी यही चाहता है कि मैं तुझे क्या दूँ? धन्यवाद दूँ। मैं तुझे इस समय धन्यवाद करता हूँ। भाई मेरी बहन धन्यवाद करें, सभी लोग इस समय प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु का अभिषेक आपको ऊपर उतरेगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। आप अपनी बीमारी के लिए धन्यवाद दें, अपने कर्ज के लिए धन्यवाद दें। आपका पति नशा करता है, उस पति के नशे के लिए धन्यवाद दें। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, उसके लिए भी धन्यवाद दें। आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, उस बीमारी के लिए धन्यवाद दें, ठीक हो जाएगी। वो आपके घर में बरकत नहीं है, धन्यवाद दें प्रभु को। धन्यवाद दें। आप मुश्किल कष्ट से गुजर रहे हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उस मुश्किल दौर के लिए धन्यवाद दें। आपको सताया जा रहा है, आप धन्यवाद दें। आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है, आपके हक में फैसला नहीं आ रहा, धन्यवाद दें। कोर्ट केस समाप्त नहीं हो रहा, धन्यवाद दें। आपका पति वापस नहीं आ रहा, धन्यवाद दें। आ जाएगा, आपको संतान नहीं है, धन्यवाद दें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद दें एक एक बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, बड़ी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता हमें स्पर्श करने के लिए, हमारे बीच में आने के लिए प्रभु, मेरे इन भाई और बहनों को छूने के लिए, इनकी मनोकामना, इनके मनोरथों को पूरा करने के लिए, इन्हें स्पर्श करने के लिए, इनसे बातें करने के लिए, इन्हें अपना दर्शन देने के लिए, इन्हें आत्मा से भरने के लिए, इन्हें अभिषेक देने के लिए प्रभु। ओ प्रभु तेरे लिए मर और मिटने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु इनके जीवन में तेरा वचन पूरा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी आराधना, स्तुति, 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 तेरी महिमा। धन्यवाद पिता, परमेश्वर के पिता, सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु ने आपको अपने आत्मा से भर दिया है, प्रभु ने आपको अपने अभिषेक से भर दिया है। आपने कहा आत्मा से भर दे मुझे, भर दिया उसने। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आपने कहा जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। उसने आपको कर दिया, आपको ऐसा बना दिया। धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ईश्वर की आप लोगों के विषय में, आपके बारे में ये इच्छा है, उसकी इच्छा है कि आप उसे धन्यवाद दें।
जब आप उसकी इच्छा को पूरी करोगे वो आपकी इच्छा को पूरी कर देगा, और जो आपकी इच्छा है पूरी हो चुकी है। धन्यवाद दें उस प्रभु को। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ इस समय इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्रभु ने आपको छुआ, आपको आशीष दी, उस प्रभु को धन्यवाद। प्रिय भाई और बहन, अधिक से अधिक लोगों को प्रेयर को शेयर कीजिए, प्रार्थना में लोगों को जोड़िए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 बजे आती है। मैं आपको याद दिलाता हूँ 8:30 बजे आप जुड़ जाइए और प्रार्थना में भाग लीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। और दूसरी बात, ये प्रार्थना रात 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल में आती है, पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में। आप YouTube में जाकर के सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे नंबर में मैसेज करके ये प्रार्थना का लिंक मांग सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। और आपके प्रार्थना निवेदन आप हमें भेज सकते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। एक ही नंबर है 8279997397। ये नंबर में आप अपनी गवाही प्रार्थना भेज सकते हैं, और हम आपके लिए, मेरा परिवार, मैं बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते हैं लगातार आप लोगों के लिए। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए ताकि प्रभु हमें आशीष दे, संभाले और आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए योग्य बनाए। प्रिय भाई और बहनों, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। प्रभु आपका इंतज़ार करें, आ जाइए प्रभु उसके आनंद से, प्रभु के प्रेम से भरने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। वो आपको आशीष देंगे, खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।